गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप सभी अभिभावकों से बात करने के लिए एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। कुछ जानकारी मुझे देनी है और कुछ चीज़ें आपसे यह साझा करनी है कि आपको क्या और कैसे अपने बच्चों के साथ पेश आनी है। निश्चित रूप से आपके पास इसका बेहतर चुनाव होगा। हम मुझसे अनुभवी आप लोग हैं अपने बच्चों के प्रति, उन्हें बाल्यकाल से आप देख रहे हैं। इसके बावजूद भी उनकी शैक्षणिक गतिविधि को तरीके से समझते हुए उनमें कैसे इम्प्रूवमेंट आ सकता है, इस विषय पर मैं एक छोटी सी चर्चा करूंगा। साथ ही कुछ परिवर्तन जो पठन पाठन में मैं करने वाला हूं उसके विषय में भी आपको सूचित करूंगा। तो पहला बात तो यह है कि संध्या काल में बच्चों के द्वारा पाठन होना, मतलब बच्चे रीडिंग करें, बोल करके पढ़ें। इसके लिए मैंने उन्हें टाइम टेबल बना के दे रखा है। उसके अकॉर्डिंगली वो लोग काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी एश्योरिटी आपको करनी होगी। मेरे साथ भी समस्या है, छोटा बच्चा घर पे है। मैं चाहता हूँ कि शाम में कॉल करके इंक्वायरी करूँ, बट मैं मोबाइल का यूज़ चाह के भी नहीं कर पाता हूँ। मैं असमर्थ हूँ। इच्छा होती है कि मैं प्रयास करूं और जब कभी भी मौका मिलेगा मैं कॉल कर भी लूँगा इंक्वायरी के लिए। लेकिन थोड़ी सी सहयोग आपसे भी मैं सहयोग की उम्मीद रखूँगा कि आपके बच्चे मेरे पास हैं, पढ़ने आते हैं, आप मुझे पर मंथ फ़ी जमा करते हैं और बच्चों में अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होगी तो अगर आपको बहुत ज़्यादा दुख होगी तो थोड़ी दुख मुझे भी होगी। आखिरकार मेरे भी बच्चे हैं और मैं जितना अच्छा आपके बच्चों के लिए सोचूंगा, निश्चित रूप से वो ब्लेसेस के रूप में मेरे बच्चे को भी मिलेगा। इस कारण से मैं यह आपसे कहना चाह रहा कि संध्या काल में उन्हें जो रूटीन दिया गया है उसका 2-3 कॉपी ज़ेरॉक्स कॉपी बना करके वो घर में 1-2 जगह 3 जगह उसे पेस्ट कर दें, ताकि जिस जगह पे उनकी नज़र ज़्यादा पड़ती है और उसके अकॉर्डिंगली जब स्टडी टेबल के पास तो एक रहेगा ही, या किसी घर में हो सकता है स्टडी करने का कोई जगह फ़िक्स नहीं है, कहीं भी बैठ कर बच्चे पढ़ लेते हैं, डजंट मैटर। मैनेजिंग करना बिहारी बच्चे और उनके गार्जियन बेहतर जानते हैं। तो आप उन्हें उनके पास जो मेन कॉपी रहेगा उसको एक बार टाइम के अकॉर्डिंगली वो अपना एडजस्ट कर लेंगे कि घर का क्या शेड्यूल है, घर के क्या कार्य हैं, उसके अनुसार उसे वो एडजस्ट करेंगे और आप उन्हें थोड़ा सहयोग कर देंगे। पिटाई करने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे को थोड़ा सा टाइम आपको देना होगा, आपको भी समय देनी होगी, आपको भी उन्हें समझाना होगा, प्यार से बातें समझाना होगा। नहीं तो आपके बच्चे को दूसरे लोग डाइवर्ट करेंगे, दूसरे लोग गलत गतिविधियों में इंगेज करेंगे, आपके खिलाफ़ वो उन्हें भड़का सकते हैं। इसलिए एक यह स्पष्ट बात यह कहनी है कि बेटियों को शासन उनके पिता करें और बेटों को शासन उनकी माँ करें। इसके पीछे गूढ़ रहस्य है। आप भी अनुभवी हैं, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अगर आप बेटी को शासन करेंगे पिता होकर के, तो बेटी को पुरुष जाति के प्रति सम्मान की भावना उसके मन मस्तिष्क में आएगा। वो अपने भाई का भी सम्मान करेगी, कल के डेट में वो ब्याह करके दूसरे घर में जाएगी, अपने पति का और अपने ससुर का भी सम्मान करेगी। और जब पिता अपने लाड़ प्यार में बेटियों को ज़्यादा फ्रीडम और ज़्यादा प्रिविलेजेस दे देंगे तो वो पुरुष जाति के प्रति सम्मान की भावना ही उनके अंदर खत्म हो जाएगी। मैं बड़ा ही सेंसिबल विषय पे बात कर रहा हूँ। आज ही हमें कल का निर्माण करना है, इसलिए ऐसे बीज का ही हम चुनाव करें जिसका पौधा निश्चित रूप से मूलांकुर और परांकुर के रूप में स्वस्थ रूप में बाहर धरती के बाहर आ सके और धरती के अंदर भी जा सके। तो और दूसरा इसका वजह है, दूसरी ओर अगर देखें तो बेटे को अगर सेवा माँ करेगी तो स्त्री जाति के प्रति उन बेटों को डर रहेगा, सम्मान रहेगा, मतलब एक लज्जा और शर्म की भावना रहेगी, एक सम्मान की भाव रहेगा उनके अंदर। फिर वो अपनी बहन का भी सम्मान करेगा और अपनी बहन के उम्र की दूसरी लड़कियों के प्रति भी सम्मान की भावना उसे रहेगी। कल के डेट में उसकी शादी होगी तो अपनी पत्नी का भी सम्मान करेगा, अपनी सास का भी सम्मान करेगा। तो सिर्फ बुक बॉम्ब्स, बुकिश नॉलेज दे करके हम अगर उसे एक किताबी ज्ञान दे करके सिर्फ
किताबी कीड़ा बना दें, ये इतना पर्याप्त नहीं है। हम और आप मिल करके उसके स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अपितु आप भी हमें सहयोग करें। सिर्फ यह कि हमने फ़ी जमा कर दिया और मेरी जिम्मेवारी ख़त्म हो गई, ये आप ही समझते हैं कि इतना पर्याप्त नहीं है। मैं 1-2 घंटा समय दे रहा हूँ और आप मैक्सिमम समय उसे दे रहे हैं। मैं अगर 8 घंटे की काम मैं 2 घंटे में करा लेता तो 8 घंटे का स्कूल क्यों खुलता। यह स्पष्ट है कि 2 घंटे में मैं सिर्फ उन्हें गाइड करता हूँ, वह गाइड जो आप नहीं कर पाते हैं समय अभाव में या अपनी जीविकोपार्जन हेतु कुछ कार्य करने में लगे रहने के कारण। आप उन कार्यों को जो नहीं कर पाते हैं, आपसे मैं कुछ धनराशि लेकर उसी कार्य को यहाँ करने का भरपूर प्रयास करता हूँ। लेकिन उन कार्यों को करने में मैं सफल तब हो पाऊँगा जब आप हमें इस रूप में बच्चों के मानसिक विकास में, उनकी घर के अंदर होने वाली उनके द्वारा जो गतिविधियां हैं उनमें अगर आप उन्हें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम यहाँ पे उन्हें बेहतर एक तैयारी देने का जो आयाम रखूँगा वह उनके लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला होगा, उनका जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने वाला होगा। तो रात्रि रीडिंग जो है, रात में जो पढ़ाई करना है, पाठन करना है बोल करके, इस पे मेरा विशेष फोकस रहेगा। दूसरी बात, अनुशासन विहीनता जो उनके अंदर है, अच्छा बुरा का सोच, अच्छी बुरी गतिविधियाँ, इन सब पे अब लगाम लगाने की ज़रूरत आ गई है। लड़के हों या लड़कियाँ, सब पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। वो घर से बाहर जा रहे हैं, कितने टाइम में जा रहे हैं और कितने टाइम में आ रहे हैं, क्या क्या किए, किस किस से मिले, सारी कुछ चीज़ों की इंक्वायरी पिता अपने बेटी से और माता अपने बेटों से ज़रूर करें। यह कार्य करने मात्र से आपके बच्चे, कभी कभी आप उसे इंक्वायरी भी कर लेंगे जो वो बोल रहा है सच में सच बोल रहा है या नहीं, इससे उसे डर बना रहेगा। इनका मन अभी भोला है, चंचल है, ये लोग डाइवर्ट हो सकते हैं, ये लोग गलत गतिविधियों में पड़ सकते हैं। इसलिए हम और आप को मिल करके एक मजबूत बंधन का निर्माण करना है जिसमें वो बाइंडेड होकर के अपने आप को चाह के भी न बिगाड़ पाएँ। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।